साथियों, क्या चंद्रशेखर आजाद को अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बचा पाएंगी? बचाने के लिए आगे आएंगी? या फिर जिनके आवाज़ के लिए लड़ते हैं, जिनके हक के लिए लड़ते हैं दलित समाज, क्या दलित समाज अब चंद्रशेखर आज़ाद को बचा पाएगी? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पर ऐसा गंभीर आरोप ही लग गया है कि अगर यह सत्य साबित हो गया यह आरोप, तो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति खत्म तो होगी ही साथ इनकी जेल भी हो सकती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाने जाते हैं एवं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के वर्तमान सांसद हैं। चंद्रशेखर रावण की बात करें तो आज हमारे भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक इनकी पहचान बनी हुई है, जो कि बहुजन समाज के सबसे अच्छे माने जाने नेता हैं। अगर बीएसपी मायावती के बाद बहुजन समाज के लोग अगर किसी को मानते हैं तो वह चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानते हैं। जो कि साथियों यह भी सत्य है कि आज मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी कही जा रही है समाजवादी और बीजेपी, उसको चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुजनों की आबादी भी अच्छी खासी मानी जाती है और बहुजन समाज से उठे हुए यह दो नेता हैं, एक मायावती एक चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन साथियों इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद पर जो आरोप लगा है वो किस प्रकार का आरोप लगा है, आरोप लगाने वाला कौन है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। दरअसल साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के समाज की ही एक यानी कि दलित समाज की एक लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया है, जिस लड़की का नाम है डॉक्टर रोहिणी घावड़ी। यह दलित समाज की है, वाल्मीकि समाज की है। इस लड़की का कहना है चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति आरोप जो लगा रही लड़की कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ साथ अन्य जाटों समाज की लड़कियों के साथ बहुत गलत करते थे, जो कि यह आरोप बहुत बड़ा आरोप है। अगर यह आरोप इस लड़की ने जो आरोप लगाया है अगर सत्य निकल गया तो वास्तव में मैं बता रहा हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति तो खत्म ही होगी, साथ ही साथ इनकी जेल भी हो सकती है। क्योंकि यह गंभीर आरोप है, महिलाओं के उत्पीड़न की आरोप है। और राजनीति इसलिए खत्म हो सकती है चंद्रशेखर की क्योंकि चंद्रशेखर जिस समाज को लेकर के एकजुट करके राजनीति करते थे और सांसद बने थे, जिस समाज को लेकर के, उसी समाज से आरोप लगा है। जिस महिलाओं की बात करते थे, जिस महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, दलित समाज की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे चंद्रशेखर, उसी समाज की महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है। साथियों, एक तो डॉक्टर रोहिणी घावड़ा वाल्मीकि समाज से आती है, यानी कि चंद्रशेखर रावण के सपोर्ट में जो वाल्मीकि दलित समाज आती थी वह भी इनसे दूरी बना लेगी। दूसरी तरफ वहीं जो जाटो समाज की लड़कियों के साथ गलत करने का आरोप लगा रही है तो जाटो समाज भी जो है चंद्रशेखर से दूरी बना लेगी। यही दो दलित समाज चंद्रशेखर का सपोर्ट करता था और हर एक चुनाव में चंद्रशेखर के ओर जाकर के उनको वोट करता था। लेकिन साथियों सवाल ये खड़ी हो रही है कि जो ये समाज दलित समाज चंद्रशेखर के सपोर्ट में था, दूसरे किसी और पार्टी में नहीं जाता था, क्या इसलिए यही समाज तोड़ने के लिए चंद्रशेखर के प्रति से डॉक्टर रोहिणी घावड़ा को सामने लाया गया किसी और के द्वारा? या फिर सच में चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा कृत्य किया है इस महिला, इस लड़की डॉक्टर रोहिणी घावड़ा के साथ? ये तो जांच की विषय है। जांच पूरी तरह से होनी चाहिए, पारदर्शी तरह से जांच करके अगर चंद्रशेखर गलत किए हैं तो इनको सदा के लिए जेल में डाल देना चाहिए। इस लड़की के साथ न्याय होनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर ने गलत किया है, अगर चंद्रशेखर ने गलत नहीं किया है तो इस लड़की को जेल में डाल देना चाहिए। साथ ही साथ इस लड़की को जिन्होंने सामने लाया है उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। लेकिन साथियों इस समय तो डॉक्टर रोहिणी घावड़ा ने इसके बारे में, आरोप के बारे में महिला आयोग में तो शिकायत दर्ज कर दिया है। अब आगे महिला आयोग इस पर जांच करेगी, क्या सत्य है क्या असत्य है, वो तो आयोग की जिम्मेदारी है। शिकायत दर्ज करने के बाद भी रोहिणी घावड़ी ने एक और सबूत सामने लाकर आरोप चंद्रशेखर पे लगा रही है कि जब हम विदेश में थे तो चंद्रशेखर आज़ाद की माताजी से मेरी वीडियो कॉलिंग पर बात हुई थी। चंद्रशेखर जी की माताजी कहती थी कि मैं लोगों के सामने जाकर यह कहूँगा कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन साथियों यह वीडियो कॉलिंग वाली आरोप रोहिणी घावड़ी ने जो लगाया है इसकी 100% पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये तो इनके ही के रोहिणी के सोशल अकाउंट से निकला हुआ है। मैंने अपने वीडियो में बताया है, इसकी पुष्टि क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सोशल अकाउंट पे जो है उसको मैंने बताया है कि रोहिणी घावड़ा ने फिर एक सबूत सामने लाया है चंद्रशेखर को फंसाने के लिए। और साथियों रोहिणी घावड़ा के बारे में कुछ और बातें मैं बता दूँ कि रोहिणी घावड़ा जब स्विट्जरलैंड में विदेश में पढ़ रही थी तो उस समय इन्होंने जय श्री राम का नारा वहाँ लगाया था, वहाँ नारा लगाया था, जिसके बाद लोगों ने वहाँ तो प्रशंसा इसका किया ही किया। साथ ही हमारे भारत में भी इसका खूब प्रशंसा हुआ था कि एक दलित समाज की, भारत की दलित समाज की बेटी विदेश में PhD कर रही है।
बहुत प्रशंसा हुआ था इस रोहिणी घावड़ा की। वही रोहिणी घावड़ा आज चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही है। वही चंद्रशेखर जो दलित समाज के इस समय मसीहा माने जाते हैं और बहुजन समाज के एक बहुत ही अच्छे नेता भी बनकर सामने आ गए हैं। आज भारत ही ना कहें, विदेशों तक इनकी इमेज बन गई है। आज लोग इनको जो है भर भर के मानते हैं। अगर ये किसी भी एरिया में आते हैं तो वहाँ लोग उस प्रकार से टूट पड़ते हैं जिस प्रकार से एक बड़े कलाकार आते हैं तो उनके फैन जाते हैं देखने के लिए। उसी तरह आज देश के हर जगह चंद्रशेखर जी को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। वही चंद्रशेखर पर आज गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है, इनका करियर भी खराब कर सकता है अगर सत्य निकला तो। साथियों, यह थी चंद्रशेखर आज़ाद पर जो आरोप लगा है, जिसके द्वारा लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, उसको मैंने अपने वीडियो में बता दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने सच में ऐसा काम किया या फिर रोहिणी घावड़ा ने गलत आरोप लगा रही है इनके राजनीति को ख़त्म करने के लिए? वह भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त। मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।